Zero Academy। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ीरो अकेडमी पर। आज हम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जिसमें आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो विश्वास रखिए कल एक नई और बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें आप ज़रूर एलिजिबल होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के अंतर्गत परमाणु विभाग की, और उसके अंतर्गत काम करता है नाभिकीय ईंधन सम्मिश्रण, मतलब न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। ये कुछ जैसा नाम लिखा हुआ है वैसे ही इसकी हायरार्की काम करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत में काम करता है हमारा DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसके अंतर्गत काम करता है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। ये करता क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है उसके लिए फ्यूल बनाता है। फ्यूल के रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करता है? न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो है ये फुलफिल करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए फ्यूल। क्लियर है? तो ये जो NFC है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो है, यहाँ आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, और वो है जो ITI पास स्टूडेंट हैं उनके लिए अप्रेंटिसशिप का साल 2022-23 के लिए। आगे बढ़ते हैं तो कुछ इसके अंतर्गत कुछ ट्रेड जो हैं वो इस तरीके से हैं, जैसा आपको दिख रहा है कि केमिकल प्लांट वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन है, अच्छी खासी पोस्ट है, डीजल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 27 पोस्ट हैं, फीटर बहुत ज़्यादा है 119 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 6 पोस्ट हैं। जनरली इंस्ट्रूमेंट वालों को दिक्कत होता है कि सर हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं आती है, तो उनके लिए भी ऑप्शन है। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट 8 पोस्ट हैं। मशीनिस्ट वालों के लिए भी अच्छा खासा है, 17 पोस्ट हैं। केमिकल प्लांट ऑपरेटर, साथ साथ टर्नर वालों के लिए 27 पोस्ट हैं। कारपेंटर के लिए भी 2 पोस्ट यहाँ पर हैं। साथ ही साथ कोपा अच्छा खासा सीट मिल रहा है यहाँ पे, 74 पोस्ट है। मैकेनिक डीजल के लिए 4, प्लम्बर के लिए 2। और अच्छा, यहाँ पे आप ये चीज़ भी ध्यान दीजिए कि ये स्टार्टिंग के जो हैं 9 जो ट्रेड हैं यहाँ तक, इनका बेसिक स्टाइफंड पर मंथ आपको 8,050 रुपये पर मंथ मिलेगा। और उसके साथ साथ बाकी जो हैं जैसे कि कोपा, मैकेनिक डीजल, प्लमर और वेल्डर, इन सभी का 7,700 रुपये पर मंथ स्टाइफंड मिलेगा। इसके क्वालिफ़िकेशंस के लिए बोला गया है तो वो है सिर्फ आपका 10th एंड ITI पास इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब जो भी ट्रेड बोला गया है उसमें आपने ITI पास किया हो, और ये सारे वो ट्रेड हैं जो आप 10th के बाद ही ITI करते हैं। क्लियर है? आगे जो आपका ये इसका जो प्रोसेस होंगे मैं उसके बारे में बात करूं कि प्रोसेस किस तरीके से होगा। सबसे पहली बात मैं इसमें बात करता हूं कि इसका लास्ट डेट है 5 नवंबर को। माफ़ी चाहूँगा इतना लेट इस वीडियो को अपलोड करने के लिए, लास्ट डेट में ही मुझे भी जानकारी मिली है तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। 5 नवंबर लास्ट डेट है इसका अप्लाई करने का। तो जैसे ही आप देखते हैं फटाफट अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। इसका प्रोसेस जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सीधा सा आपको मेरिट बेसिस पे, ये साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरिट बेसिस में आपका सिलेक्शन होगा। कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम या इंटरव्यू जैसा कुछ भी चीज़ नहीं होगा, डायरेक्ट मेरिट बेसिस। और मेरिट बेसिस जो भी आपका ट्रेड है ITI जिससे आपने किया हुआ है उसका मेरिट बेसिस तैयार करेंगे। अगर कोई ऐसे 2 कैंडिडेट जिनका ITI के स्कोर में अगर बराबर अंक ले आते हैं तो उनके 10th के मार्कशीट को देखा जाएगा, मीन्स 10th में जो नंबर है उसको देखा जाएगा, और उसमें फिर जो आगे होगा उसको आगे माना जाएगा। तो सिर्फ मेरिट बेसिस पर होगा। इसका जो फॉर्म भरने का जो तरीका है वो आपका ऑनलाइन प्रोसेस पर होगा। सारा प्रोसेस क्या होना है आपका ऑनलाइन प्रोसेस पे होगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद यदि आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको ईमेल आएगा, ये देखिए थ्रू ईमेल आपको एक मेल किया जाएगा, और उस मेल के थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगी कि हाँ आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, और आपको एक डेट दिया जाएगा कि आप उस डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए आप सेंटर को पहुँचेंगे, और सेंटर क्या होगा आपका NFC हैदराबाद में। ठीक है? इसके लिए बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहली बात कि आप 18 साल से छोटे नहीं होंगे। ठीक है? 18 साल से ऊपर के लोग ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके साथ ही साथ जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं या जो अप्लाई करेंगे वही एलिजिबल हैं जिन्होंने नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम
NAPS पोर्टल में खुद को रजिस्टर किया हुआ है। जिन्होंने भी रजिस्टर किया होगा उनके पास पहले से एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड होगा, उसी के थ्रू ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? ये लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो कुछ इस तरीके से है, apprenticeshipindia.gov.in। मैं ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जिनका NAPS में रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद जो छोटी छोटी जो बातें हैं, इसका ध्यान रखने वाली बातें ये है कि इसमें आपको मेडिकल फिटनेस बनवा के जाना पड़ेगा, जिनका भी नाम आ जाएगा उसको। साथ ही साथ आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा जिस भी जगह पे आप रहते हैं वहाँ पर। इन दोनों का कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं दिया गया है, इनके द्वारा कोई फॉर्मेट नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी फॉर्मेट में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं आप उस फॉर्मेट को लेके जा सकते हो, और वैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं बताया गया है। तो जैसा भी वो बना के देंगे आप उसको लेके जा सकते हैं। इनके साथ साथ कुछ और डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर जाना होगा, वो डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से हैं, यहाँ से यहाँ तक कि आपको 10th के सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ITI जो आपने पास किया है वो है उसका सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, कास्ट अगर आप बिलोंग करते हैं तब, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, आपका बैंक का पासबुक ले जाना पड़ेगा, जो आपने फॉर्म भरा है ऑनलाइन उसका हार्ड कॉपी ले जाना पड़ेगा, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की आपको जो भी वैक्सीनेशन जो हुआ है इंक्लूडिंग बूस्टर डोज वो सारे लगे हैं कि नहीं लगे हैं उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जितने भी हैं सभी चीज़ों का फ़ोटोकॉपी आपको देना पड़ेगा, 4 रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटो साइज़ फ़ोटोग्राफ के साथ। इसके साथ साथ आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना है ताकि आप ओरिजिनल से आप इस यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकें। ध्यान रखेंगे आपको फ़ोटो कॉपी के साथ साथ ओरिजिनल भी लेकर जाना है। क्लियर है? ताकि वहाँ पे चेक करा सकें। ये कुछ बेसिक बातें थी। इसके अलावा मैंने इसमें जो ध्यान देने के लिए कहा था कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो कहाँ पर, ये www.apprenticeshipindia.gov.in ये जो PDF है मैं ये बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है कि आप किस तरीके से इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये जो है आपका वेबसाइट है, इस लिंक से आप जाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको पोर्टल मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये पूरा बताया गया है, कैंडिडेट वाले ऑप्शंस पे आपको जाने हैं, एंड देन उसके बाद फिर आगे आपको पूरा प्रोसेस बता देगा। ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैसा है, कैसे आपको डिटेलिंग फिल करनी है, ये सारा इस PDF के अंतर्गत दे दिया गया है। तो जिन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन किया होगा वो आप इस वेबसाइट इस लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और अगर जिन्होंने नहीं किया है, अगर जिनको नहीं पता है कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं पहले से NAPS पोर्टल पर, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको उसके लिए रजिस्टर करना है। अगर इस बार अगर आप एलिजिबल नहीं हो पाए जैसा कि मैंने कहा है, तो आप ये रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाले समय पे डेफिनेटली आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे आप एलिजिबल होंगे और आप पक्का अप्लाई करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।